हेलो रे फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ ठहर जाने की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लक्षण के बारे में जो 100% एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है और साइंटिफिक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ये वजाइनल डिस्चार्ज गर्भ ठहर जाने की पक्की और शुरुआती संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि ये वजाइनल डिस्चार्ज गर्भ ठहर जाने पे और गर्भ ठहर जाने के दौरान क्यों होता है और कैसे होता है, और आप किस तरह से फर्क महसूस करेंगी कि ये डिस्चार्ज सफेद रंग का आता है, ये प्रेगनेंसी का संकेत है या किसी और वजह से है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है यानी एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो बेबी तेजी से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और बहुत तेजी से रैपिड सेल डिवीजन होती है। और इस तेजी से बढ़ने वाले बच्चे के लिए डेफिनेटली ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ब्लड की सप्लाई आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है और यूट्रस और सर्विक्स की तरफ जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से कुछ डिस्चार्ज सर्विक्स के अंदर बनना शुरू हो जाता है और ये वजाइना के रास्ते से बाहर आता है। इसी को वजाइनल डिस्चार्ज बोला जाता है। तो ये लिक्विड वाइट कलर का होता है, मिल्की अपीयरेंस होती है, इसकी दूध जैसा होता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होता है। तो इस वजाइनल डिस्चार्ज को प्रेग्नेंट होने का बहुत ही अर्ली सिम्टम माना जाता है। इवन की पीरियड मिस होने से पहले गर्भ ठहरने के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रेग्नेंट महिला के अंदर ये संकेत अपीयर होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वजाइनल डिस्चार्ज भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वाइट डिस्चार्ज भी ज़्यादा होने लगता है। तो प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वाइट डिस्चार्ज का होना एक बहुत ही अहम और शुरुआती संकेत है ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं। तो अक्सर महिलाएं परेशान होती है, कमेंट सेक्शन में सवाल भी आते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद इस तरह का पानी या फिर वाइट डिस्चार्ज होना, तो वो परेशान होती है कि कहीं अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, क्या आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से चल रही है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद शुरुआती दिनों के अंदर वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मली होता है, इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एक फ़ायदा होता है कि डिस्चार्ज होने की वजह से वजाइना और सर्विक्स वेट रहेगी, इस पर ड्राइनेस नहीं आएगी और ये एक तरह से बैरियर बन जाता है। बाहर से किसी टाइप का इन्फेक्शन और बैक्टीरिया यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते और आपका बेबी सेफली डेवलप होता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी की वजह से जो वाइट डिस्चार्ज होता है या अगर किसी और वजह से डिस्चार्ज होता है तो इसमें आप फर्क कैसे करेंगी। तो प्रेगनेंसी की वजह से जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो क्लियर होता है, वाइट कलर का होता है, दूध जैसा होता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होता है और उसमें किसी तरह की कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। और अगर डिस्चार्ज किसी और वजह से है, जैसे कि आपको पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आपके यूट्रस के अंदर सूजन है या वजाइना के अंदर इन्फेक्शन है और वजाइना की इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज आता हो, तो ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज का कलर अलग हो सकता है, डिस्चार्ज के अंदर स्मेल होगी और साथ ही साथ पेट के निचले हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से दर्द की शिकायत हो सकती है और डिस्चार्ज के साथ इचिंग यानी खुजली भी हो सकती है। तो इस तरह से शुरू के दिनों में आप वाइट डिस्चार्ज को नोटिस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं और डिस्चार्ज को पहचान सकती है कि ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का संकेत है या किसी और वजह से। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।